अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 4 टर्निंग इफ़ेक्ट ऑफ अ फोर्स से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको पहले तो पता होना चाहिए रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। रेजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट करना। और इसकी डेफिनेशन भी यही है, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट नोन एज रेजोल्यूशन। तो स्प्लिटिंग कैसे होती है उसको हम इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। और ये बताता चलूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर के अंदर ये अक्सर आती है, लॉन्ग में, वो भी 6 मार्क्स की। तो ये आपके पास हमने एक एक्स और वाई एक्सिस बना लिया। यहाँ पर हमने इस वेक्टर को नाम दे दिया फोर्स का। अब ये जो वेक्टर है स्प्लिट होगा, स्प्लिट होकर एक हिस्सा इसका जाएगा एक्स एक्सिस पर और दूसरा हिस्सा जाएगा इसका वाई एक्सिस पर। जो हिस्सा एक्स एक्सिस पर गया है उसको हम नाम दे देंगे एफ एक्स का। ये ख्याल रखना है कि ये लाइन इधर ज़्यादा ना हो ना कम हो, जितना, इसका मतलब ये कि इतना पार्ट जो है इसका वो एक्स एक्सिस वाला है यानी एफ एक्स है। और इसी तरह से हमारे पास जो वाई एक्सिस है वो हो जाएगा ये वाला पार्ट। इधर इसका एंगल बन रहा है, पॉइंट्स का नाम दे देते हैं ओ, बी, ए और सी। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू मालूम करनी है। उसके लिए हमें एक फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा इनकी वैल्यू मालूम करने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, लिख लेते हैं पहले फॉर एफ एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू निकालने। एफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करना है कॉस थीटा, जो बराबर होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के लिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की आपको वैल्यू याद करनी पड़ेंगी। इसको याद करने का तरीका ये होता है, सम पीपल हैव, तो यहाँ लिख लेते हैं सम पीपल हैव का मतलब है इसका साइन, इसका मतलब परपेंडिकुलर, और हैव हाइपोटेन्यूज, यानी साइन बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। यहाँ लिख लेते हैं कर्ली ब्राउन हेयर, तो कर्ली ब्राउन हेयर का मतलब है कॉस, और ब्राउन बेस और हेयर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब है कॉस बराबर है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। और यहाँ पर टिल पेंटेड ब्लैक, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टिल का मतलब 10 और पेंटेड मतलब परपेंडिकुलर और ब्लैक मतलब बेस। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। बहरहाल अब हम देखते हैं कि ये जो डायग्राम है इसके अंदर ट्राइंगल कहाँ बन रहा है। एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है। तो हम पहले ये ट्राइंगल देखते हैं कि थीटा के सामने वाली साइड क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज कहलाती है, और जो बच जाता है वो बेस। यानी कि बेस का जो हिस्सा है वो ओ से बी है और हाइपोटेन्यूज का जो हिस्सा है वो ओ से ए है। तो ओ से बी और ओ से ए लिख लेते हैं। अब ओ से बी जो है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास एफ एक्स, तो वो लिख लेते हैं। और ओ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ, वो लिख लेते हैं। एफ यहाँ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स के। तो यहाँ लिख लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि अगर एक फोर्स स्प्लिट होकर एक्स एक्सिस पर जाती है तो इस फॉर्मूले की मदद से हम उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं फॉर एफ वाई पर। एफ वाई के लिए हमें रेशो यूज़ करना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो अब डायग्राम के अंदर देखते हैं, परपेंडिकुलर ए से बी है, उसके सामने ओ से सी है, तो इसका मतलब है ए से बी और ओ से सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो परपेंडिकुलर की जगह पर मैं ए से बी या ओ से सी दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ, और हाइपोटेन्यूज वही ओ से ए है, साइन थीटा आ गया। ओ से सी की जगह पर एफ वाई और ओ से ए की जगह पर एफ, फिर f को वहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास f साइन थीटा बराबर हो जाएगा एफ वाई के। तो यहाँ लिख लेते हैं एफ वाई बराबर है f साइन थीटा के। तो ये हमारे पास दूसरा फार्मूला आ गया जिसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो वेक्टर स्प्लिट होकर y एक्सिस पर जाएगा उसकी कितनी वैल्यू y एक्सिस पर होगी। तो बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।